बेटा भेजा था सर करते हैं बेटा, सर कल कर दिया था अपलोड, देखना है अपना। बेटा हम लोग अब बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में। इसके बारे में क्लोरोप्लास्ट, ये बेटा क्लोरो मतलब ग्रीन, प्लास्ट मतलब प्लास्टिड, ये ग्रीन कलर की प्लास्टिड होती है, इसलिए इसका नाम क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। बेटा क्लोरोप्लास्ट नाम जिन्होंने दिया था उनका नाम है AFW शिम्पर। क्या नाम है? AFW शिम्पर। शिम्पर साहब ने क्लोरोप्लास्ट नाम यूज किया था या वर्ड यूज किया था। लिखो थोड़ा सा इसके बारे में, लिखो। क्लोरोप्लास्ट इज ग्रीन प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट इज ग्रीन प्लास्टिड, ग्रीन प्लास्टिड। Plastic and found in green part of plant, mainly in leaves। मुख्यतः पत्तियां ही हरी होती हैं, mainly in leaves, mainly in leaves। हो गया? लिखो क्लोरोप्लास्ट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। मेम्ब्रेन के 2 लेयर से ढकी होती है स्ट्रक्चर, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। हो गया बेटा? अब देखना, अब सारे पेन रखो एक बार, इधर डायग्राम देखो एक बार, बात कोई नहीं करेगा, इधर देखना बेटा। अब हम लोग यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट को निकाल करके थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। बन गया तो ठीक है, नहीं तो उसकी ख़राब किस्मत है। सही है ना? इधर देखना, ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है, ये ऐसे हो गया। काव्य तुम भी देख लो, तुम्हारे भी सिलेबस में है क्लोरोप्लास्ट। इसको ऐसे काटो, ऐसे काटोगे तो अंदर यहाँ पे एक लेयर और दिखेगी ऐसे। एक लेयर और दिखेगी। हो गया? अब हमने क्या देखा कि इसके अंदर ऐसे लंबाई में फैली हुई लैमेली है, पटलिकाएं हैं, और यहाँ पे प्रोटीनेशियस फ्लूइड भरा पड़ा है। इस फ्लूइड को हम लोग कहते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। हमने क्या देखा कि स्ट्रोमा के अंदर ये सर्कुलर डीएनए है, इसके अलावा यहाँ पे राइबोसोम है। क्या है? राइबोसोम। राइबोसोम। फिर हमने क्या देखा कि जो पट्टियाँ लंबी लंबी फैली हैं, ये बीच बीच में से फोल्ड होती हैं। जब फोल्ड होती हैं तो ऐसे सिक्के के ढेर की तरह इनका अपीयरेंस हो जाता है, जैसे कॉइन पाइल लाइक स्ट्रक्चर तैयार हो गया हो। ऐसे इकट्ठा हो गया, ऐसे यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा। बेटा ध्यान देना, ये जो सिक्के का ग्रुप बना हुआ, ढेर बना हुआ, पाइल बना हुआ है, इसे हम लोग कहते हैं ग्रेनम। एक को, एक से ज़्यादा है तो हम बोल सकते हैं ग्रेना। क्या बोल सकते हैं? ग्रेना। 2 ग्रेनम के बीच में ये जो लैमेली बच आई है, वैसे स्ट्रोमल लैमेली तो है ही है, पैरेलल लैमेली है, इसे हम लोग स्ट्रोमल लैमेली के अलावा क्या क्या नाम दे सकते हैं? देखो, एक तो हमने नाम दे दिया
स्ट्रोमल लैमेले, या दूसरा दे सकते हैं, दो ग्रेना के बीच में है, हम बोल सकते हैं इंटरग्रेनल लैमेले, या एक तीसरा नाम होता है इसका फ्रेट्स। क्या होता है? फ्रेट्स, जो बड़ा रेयर मिलता है। आपके बुक में स्ट्रोमल लैमेले या इंटरग्रेनल लैमेले लिखी मिलती है। अब बात करेंगे हम ग्रेनम की। ये पूरा जो बंच है ग्रेनम है, इस ग्रेनम से एक सिक्का निकाल लो आप। ऐसे निकाल लिया, इस एक सिक्के का नाम होता है बेटा थाइलेकॉइड। क्या होता है? थाइलेकॉइड। और थाइलेकॉइड नाम जिन्होंने यूज किया था उनका नाम है मेंक। क्या है? मेंक। मेंके पढ़ते हैं बच्चे, मेंक हो गए। अब बेटा ये क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, थाइलेकॉइड सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। ठीक, अब हमने क्या किया, थाइलेकॉइड पे ऐसे कैंची से कट लगाया, ऐसे खोल दिया, तो हमने क्या देखा, मेम्ब्रेन के अंदर की ओर यहाँ पर दाने जैसे स्ट्रक्चर्स हैं। इन दाने जैसे स्ट्रक्चर को हमने निकाला बाहर। जिन्होंने निकाला उनका नाम था पार्क और पॉन, और जिन्होंने नाम दिया उनका नाम है पार्क एंड बेगिन। डिस्कवर किया पार्क एंड पॉन और नेम दिया पार्क एंड बेगिन। इसे कहा जाता है बेटा क्वांटासोम। क्या कहा जाता है? क्वांटासोम। डिस्कवर्ड बाय पार्क एंड पॉन एंड नेम्ड बाय पार्क एंड बेगिन। बेटा क्वांटासोम पे कहानी आके हमारी रुक गई थी। कई साल तक लोग मानते थे, इसका नाम ही क्वांटासोम इसलिए दिया कि क्वांटम एनर्जी, सनलाइट एनर्जी को ट्रैप करता है और यही फोटोसिंथेसिस करता है। कई सालों तक हम लोग मानते रहे क्वांटासोम इज फोटोसिंथेटिक यूनिट। इवन हम लोगों को 94-5 में +1 +2 में यही पढ़ाया गया था कि क्वांटासोम इज फोटोसिंथेटिक यूनिट। आज भी पुरानी गाइड में मिल जाएगा। लेकिन उसके कुछ समय बाद इनको भी फोड़ दिया साइंटिस्ट ने। जब इनको फोड़ा तो पता चला कि क्वांटासोम के अंदर यहाँ पर एक विशेष टाइप का मॉलिक्यूल पाया जाता है, और इन मॉलिक्यूल को कहा गया क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट यहाँ है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। कौन क्लोरोप्लास्ट बोला था अभी? अच्छा 45। हाँ, ये क्लोरोफिल, इसे क्या कहा गया? क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल नाम जिसने दिया, नाम से लगता है कि हरियाणा का है। वैसे है नहीं। केवन टाउ, टाउ आता है ना, तो ताऊ हो गया। केवन टाउ। केवेंटो साहब ने क्या किया था? क्लोरोफिल वर्ड यूज किया था, याद रखना है। अब ये क्लोरोफिल की जो संख्या है ना, क्लोरो मतलब ग्रीन, फिल मतलब पत्ती, इसकी वजह से पत्तियां हरी होती हैं। क्लोरोफिल लोग कहते हैं ग्रीन पिगमेंट ऑफ लीव्स, ग्रीन पिगमेंट ऑफ लीव्स। अब एक क्वांटासोम में कितने क्लोरोफिल हैं? आप महानतम पुस्तकों का अध्ययन करेंगे तो आपको वहाँ पर इसकी संख्या विभिन्न प्रकार की दिखाई पड़ेंगी। कुछ पुस्तकों में लिखा होगा कि इसकी संख्या 250 से 350 होती है, कुछ में लिखा होगा 300 से 350 होती है, कुछ में लिखा होगा 200 से 300 होती है। अब इतना बड़ा जो विभिन्नताएं हैं ये इसके संख्या को लेकर के, वो विभिन्नताएं मैं यहाँ आपको नहीं बताऊँगा। मैं सीधे सीधे एक गिनती लिखूँगा फिक्स, 230। कितना हो गया? 230 क्लोरोफिल मैं आपको बता रहा हूँ, इसे याद रखना। वरना भाई बुक वाला लिखा देते और बोल देते बेटा वेरिएशन है, आप भी परेशान रहते हैं। हाँ वेरिएशन है सर, क्या करें? सही है ना। मैं इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि बेटा ये 230 आपके एग्जाम में आएगा। 200 से 300 नहीं आने वाला है, 200 साढ़े 300 नहीं आने वाला, 230 आएगा। और जब इस 230 को हमने खोला तो यहाँ जो मिला वो कमाल का मिला। वो मिला 160 क्लोरोफिल ए, 70 मिला क्लोरोफिल बी इन हायर प्लांट।
लेकिन जब हम कुछ अलग अलग प्लांट में गए तो पता चला ए तो है, बी की जगह सी है, कुछ में बी न बी है न सी है, वहाँ पे डी है, कुछ में न बी है न सी है न वहाँ डी है न वहाँ पे ई है। मतलब यहाँ से ध्यान से देखो, क्वांटासोम में क्लोरोफिल ए तो होगा, लेकिन उसके साथ इधर बी और सी और डी और ई। आप ध्यान देना, ग्रीन प्लांट और ग्रीन एल्गी में ए और बी होता है, ब्राउन एल्गी में ए और सी होता है, रेड एल्गी में ए और डी होता है। ऐसे हमारे पास है ज़ैंथोफाइसी, उसमें ए और ई होता है। तो बेटा ये हम हायर, हमारे चैप्टर का नाम है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, तो हम क्या पढ़ेंगे ए और बी, लेकिन डिस्कस सारा कर लेंगे थोड़ा थोड़ा जितना ज़रूरत है। बेटा जब हम क्लोरोफिल को ध्यान देना शुरू किए, पता चला क्लोरोफिल इज ए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। क्या होता है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में एक बड़ा सा हेड होता है, एक लंबी सी पूंछ होती है। हेड का जो सेंटर है यहाँ पे होता है Mg++, हो गया, और हेड का डायामीटर होता है 15 एंगस्ट्रॉम और टेल की लंबाई होती है 20 एंगस्ट्रॉम। और कहा जाता है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इज एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल। कैसा होता है? एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल। आपको बताना है, केमिस्ट्री वाले हो, रसायन शास्त्र के विद्यार्थी हो, एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल का मतलब क्या हुआ। नहीं, यहाँ लिखा भी नहीं मिलेगा। आज मैं इसका मॉड्यूल निकलवा लूँगा, कल आपको दे दूँगा सबको, ठीक? कल का मतलब अगली क्लास में, या फिर आज 12:30 बजे क्लासेज आपकी सारी ख़त्म होगी ना, एक बार आ जाना, ले जाना, मैं सर को बोल दूँगा, निकाल लूँगा। चलो बेटा देखो, देखो बेटा, आप लोग एम्फोटेरिक वर्ड जानते हो ना? एम्फोटेरिक क्या होता है? एसिड और बेस दोनों नेचर का हो। उसी तरह एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल होता है बेटा, जिसका एक किनारा हाइड्रोफिलिक हो, वाटर की तरफ अट्रैक्ट होता हो, दूसरा हाइड्रोफोबिक हो, जो वाटर से दूर भागता हो। जो बेटा ये हेड है, ये हाइड्रोफिलिक होता है, ये जो टेल है ये हाइड्रोफोबिक होती है। ये है हाइड्रोफोबिक, फोबिया मतलब डर, ये फिलिक, फिलिक मतलब लव, हाइड्रोफिलिक। आप पढ़ोगे केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस, ये फिलिक मतलब होता है टू लव, ठीक बेटा। अब हमने देख लिया ये कैसा मॉलिक्यूल होता है। अब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है तो एक बात ध्यान रखना कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है तो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, पोलर सॉल्वेंट में तो नहीं घुलेगा। पानी में घुलेगा क्या क्लोरोफिल? नहीं घुलेगा। अगर घुलता तो बारिश हुई है 2 दिन, सारी पत्तियां के हरा रंग उतर जाता, ज़मीन पे हरियाली हो, पेड़ों पे सफ़ेदी, सही है ना? लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं होता। ये घुलेगा कहाँ? सिर्फ ऑर्गेनिक में। और अब आपको जो याद रखने वाला पॉइंट है वो ये है, पूछा जाता है कि इनको हम प्रॉपरली किस सॉल्वेंट में घोल सकते हैं, वो है बेटा एसीटोन। क्या नाम है? एसीटोन। एसीटोन का नाम तो सुना ही होगा, आप रसायन शास्त्र में सुने होगा 10th वगैरह में, एसीटोन। और क्लोरोफिल जो ये पिगमेंट हैं, इनको निकालने का जो मेथड है, उस मेथड का नाम है पेपर क्रोमेटोग्राफी। ये आपसे पूछा जाता है कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स को हम किस मेथड द्वारा सेपरेट कर सकते हैं, उसका नाम है पेपर क्रोमेटोग्राफी। क्या बोलेंगे? पेपर क्रोमेटोग्राफी। समझ गए? अब बेटा आपको बता दें, ये जो क्लोरोफिल हैं सिर्फ ये अकेले नहीं होते, इनके प्रोटेक्शन में भी यहाँ कुछ पिगमेंट होती हैं। और ये जो पिगमेंट होते हैं, मैं इनका नाम बता दूं, ये होते हैं कैरोटीन। इसमें 2 मेंबर होते हैं, एक है कैरोटिनॉयड, एक है ज़ैंथोफिल। हो गया? अब बेटा हम इन सारे मॉलिक्यूल के बारे में बात करें तो आपको बता दें कि जो क्लोरोफिल ए है, हम हायर प्लांट की बात करें, ए, बी, कैरोटिनॉयड और ज़ैंथोफिल। जो क्लोरोफिल ए है, इसको अगर निकाल के लैब में देखो
आपके पास जो टेस्ट ट्यूब होता है तो पता चलेगा कि क्लोरोफिल ए इज़ ब्राइट और ब्लू ग्रीन इन कलर, और जो बी है येलोइश ग्रीन इन कलर, जो कैरोटिनॉइड है ऑरेंज टू येलो इन कलर, ज़ैंथोफिल इज़ येलो इन कलर। और इन सब रंग बिरंगे कलर को जब मिलाया जाता है तो पत्तियाँ हो जाती हैं हरी हरी। ये जो हरा कलर आता है ये होता है इन सब का कुमुलेटिव या कलेक्टिव इफेक्ट। ध्यान रखना इस बात को, इन पिगमेंट्स का कुमुलेटिव या कलेक्टिव इफेक्ट होता है। एक्चुअल में किसी का प्योर ग्रीन कलर होता ही नहीं है। समझ गए? अब हमने इनको निकाला, अब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, सेंटर पे एक Mg है, तो रुचिका थोड़ा सा इस यहाँ रुचि दिखाओगे, फ़ायदा हो जाएगा। क्लोरोफिल ए दिख रहा है? क्या दिख रहा है? सारा दिख रहा है? अच्छा सारा दिख रहा है। यहाँ क्या लिखा है? इधर देखो, क्लोरोफिल ए का बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C55H72O5N4Mg। हो गया? ये 4 आपको Y दिख रहा होगा, हम ऐसे बना देते। हो गया? क्लोरोफिल बी का फार्मूला होता है C55H70O6N4Mg। क्लोरोफिल सी का फार्मूला होता है C35H32O5N4Mg। क्लोरोफिल डी का फार्मूला होता है C54H70O6N4Mg। क्लोरोफिल ई का फार्मूला होता है, जो होता ही नहीं है। अब आगे देखो बेटा, 2 पिगमेंट और हैं बेटा हमारे पास। जो हमारे पास कैरोटिनॉइड है, इसका फार्मूला है C40H56 और ज़ैंथोफिल का फार्मूला होता है C40H56O2। ये तो बेटा हो गया इनका फार्मूला, ठीक। अब बात आती है सवाल कौन सा आता है, सही है ना बेटा। जब कभी पूछे जाते हैं तो सिर्फ ए और बी पूछे जाते हैं, जब कभी पूछे जाते हैं तो, वरना बड़े रेयर पूछे जाते हैं। दूसरा जो इनमें सवाल बनता है वो ये बनता है इनके साइड ग्रुप में। बेटा आपको बता दें, क्लोरोफिल ए में होता है मिथाइल ग्रुप और बी में होता है एल्डिहाइड ग्रुप। ये 2 सवाल भी बनते हैं, ये मैं आपको आगे लिखा दूंगा। यहाँ लिखूंगा तो भसड़ हो जाएगी। हो गया इतना बेटा? इतना आप एक बार कॉपी कर लो, फिर मैं लिखा।
राइबोसोम की यूनिट है, आगे पढ़ाऊंगा बेटा। कौन? स्फेरिकल नहीं होता, मोस्टली इलोंगेटेड होता है। और अभी इसका शेप लिखाऊंगा, गर्डल शेप, कप शेप, रिबन लाइक, कई शेप में है। क्या? अच्छा, प्लूरल क्या? नहीं, उसका होता GRANA। ग्रैनम में डबल N होता है, ग्रैना में सिंगल। मैंके वो साइंटिस्ट है जिन्होंने थाइलेकॉइड नाम दिया था। बन गया? नोट कराएं। सर ये QUANT A है या फिर O है? ए है, क्वांटासोम। +2 का भी रिजल्ट आ गया क्या? यस, उनका तो पहले आया। सुनने प्लूरल। GRANA बन गया।
बना लिया सबने? इन बच्चों को बनाने को नहीं, अभी एनालाइज नहीं हो पाया कि उसका फार्मूला क्या है, कितने कार्बन है, कितने वो हैं। जब निकला ही नहीं तो मैं कहाँ से बता दूँ, अपनी तरफ से बता दूँ क्या? बाद में जब पता चला कि इतने साल तक तो ऐसे ही पढ़ा रहे थे बिना डिस्कवरी के हैं। नहीं, मेरा नाम रहने दो। इतने लोग लगे हैं, नहीं कर रहे हैं, आप क्यों फंसाएं टांग? करेंगे तो ढंग का करेंगे, जैसे मर्डर। होता है बेटा, बट मॉलिक्यूल है तो होगा, लेकिन अभी उसका बना नहीं, एनालाइज नहीं हुआ है। क्या स्ट्रक्चर है, क्या अरेंजमेंट है कार्बन का, कितने बॉन्ड है, कितने ग्रुप हैं। हो गया? सबने बना लिया? इसको लिख लिया? लिखो फटाफट। N4Mg सब में है ही है। याद हो गया ना फार्मूला? याद हो गया? अरे पहला है 55 72 O5 N4Mg, दूसरे में सिर्फ 70 और 6 करना है बस, तीसरे में जो A का है 3 और 3 कर दो बस, 35 32 O5 N4Mg। डी में जो बी वाला है 55 का 54 कर दो, बाकी वही है। देखो पहला दूसरा सबने बना लिया? चलो दिखाओ कितना लिखाए थे। स्ट्रक्चर चलो आगे लिखो। लिखो प्रोटीनेशियस stroma is found in chloroplast.
which contains circular DNA circular DNA ribosome and parallel lamella ऊपर लैमेला LAMELLAE लैमेला हो गया। रुको इधर देखो, इधर देखना, लिखो सर्कुलर DNA ऑफ क्लोरोप्लास्ट was discovered by कुछ नहीं बेटा लिखो सर्कुलर DNA ऑफ क्लोरोप्लास्ट was discovered by Riss and Plaut RIS and Plaut Riss and Plaut हाँ एंड लगा तो दो ही होंगे। अब तुम्हारा नाम करण एंड कुणाल थोड़ी है। नहीं रिस एंड प्लाउट, बस शांत हो जाओ। रिस एंड प्लाउट आगे लिखना। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ DNA and ribosome chloroplast can synthesize protein and also can replicate or divide protein and also can replicate or divide. So replicate or divide. हाँ so synthesize protein and also can replicate or divide हो गया। So chloroplast is called as semi-autonomous autonomous autonomous organelle। ऑटोनॉमस का मतलब होता है फ्री, सेमी ऑटोनॉमस का मतलब होता है आधा फ्री। ये अब सुन लो, कोई एक व्यक्ति है जो किराए के मकान में रहता है। कहाँ रहता है? किराए के मकान। वो क्या है, आधा फ्री है क्योंकि घर उसका नहीं है, सही है ना। लेकिन संख्या और परिवार बनाने के लिए फ्री है, अपना खाना खाने के लिए फ्री है, टीवी देखने के लिए फ्री है। लेकिन मकान दूसरे का है तो कुछ कंडीशंस हैं, सही है कि नहीं। उसी तरह यह क्लोरोप्लास्ट हायर प्लांट के अंदर किराएदार है। ये भोजन बनाता है और उसको भोजन देता है और उस प्लांट ने इसको रहने की जगह दी है। इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वो हमें ATP बना के करेंसी देता है और हम उसे रहने की जगह। दोनों सेमी ऑटोनॉमस हैं। सेमी पूरी तरह फ्री नहीं है, बाहर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते हैं। लिखो क्लोरोप्लास्ट is
एंडोसिम्बायोंट लिख दूं? एंडोसिम्बायोंट, एंडो मतलब भीतर, सिम्बियोसिस मतलब दो लाइफ साथ रहें, सिम्बियोसिस सुना होगा ना। अगर दो लाइफ एक साथ रहें सिम्बियोसिस, अगर एक दूसरे के अंदर रहें तो एंडोसिम्बियोसिस। एंडोसिम्बायोंट इन हायर प्लांट, इन हायर प्लांट। लक्षिका दोबारा ऐसे होता है, लेकिन सर दोबारा बताना, दोबारा ऐसे होता है। कहाँ थे हम लोग? इन हायर एंडोसिम्बायोंट बेटा, इन हायर प्लांट लिखना। क्लोरोप्लास्ट इज मॉडिफिकेशन ऑफ, किसका मॉडिफिकेशन है? मोडी, MODI, मॉडिफिकेशन। स्पेलिंग मैच कर लो। क्लोरोप्लास्ट इज मॉडिफिकेशन ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA, BLUE, ब्लू, GREEN, ग्रीन, ALGAE, एल्गी, ब्रैकेट में BGA, कैपिटल B कैपिटल G कैपिटल A, BGA ब्रैकेट बंद। और इसका दूसरा नाम क्या होता है? साइनो बैक्टीरिया। तुम क्या बोल रहे थे? नहीं, साइनो बैक्टीरिया हो गया। अब लाइन चेंज करके लिखना। रूपांतरण, चेंज होना। हाँ, जैसे तुम तैयारी कर रही हो, अभी तो स्टूडेंट हो, नालायक किस्म की, बाद में डॉक्टर बन जाओगी, तो क्या होगा कि डॉक्टर इज मॉडिफिकेशन ऑफ एवरेज स्टूडेंट। उसका पर्टिकुलर नाम जानती हो, अब क्या बताना, ठीक? आज शनिवार है, कौन कौन बता रहा है शनिवार है? अच्छा तुम बता रहा है शनिवार है, सबको पता है तो क्यों बता क्यों रहा है? संडे सर। क्लास के बीच में शनिवार बताने की जरूरत क्यों पड़ गई भाई? शनिवार बेटा मॉडिफिकेशन मतलब मैंने बताया बेटा, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे के अंदर रहता है। ये ब्लू ग्रीन एल्गी है, प्लांट के सेल के भीतर रहता है, इसलिए कहा जाता है एंडोसिम्बायोंट। एंडो मतलब भीतर, सिम मतलब साथ, बायोज मतलब लाइफ। दो लाइफ जब एक साथ रहे तो सिम्बियोसिस, और अगर अंदर रहे तो एंडोसिम्बियोसिस। ठीक, चलो अभी नहीं आया समझ में इसके ना? नहीं आया ना? अब क्या कर सकते हैं, बाद में पूछ लेना। नहीं, बाद में बता दूंगा। चलो लिख लिया, आगे लिखो। पैरेलल लैमेला form coin pile like structure called as granum. पैरेलल लैमेला फॉर्म सिक्के का ढेर, कॉइन पाइल PILE, लाइक LIKE, कॉइन COIN, कॉइन पाइल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज ग्रैनम GRANNUM, ग्रैनम। हो गया, आगे लिखना। ग्रैनम की संख्या लिखवा दे, लगभग 200 से 250 होती है। लिखोगे क्या? लिखो, वही लिखो। क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स 200 to 250 ग्रैना।
हो गया, आगे लिखते हैं 200 से 250। क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स 200 से 250 ग्रेना। आगे लिखना, ईच कॉइन लाइक स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेनम each coin like structure of granum is called as thylakoid. थाइलेकॉइड, ये ऊपर लिखा हुआ है।